प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अनिल मौर्य AMS ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर के इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन, आयोटा, A+IB फॉर्म, पोलर फॉर्म या फिर आर्गूमेंट एंड मॉडुलस, उन सब पे हमने डिटेल में चर्चा कर ली है। अब उस कुछ अनदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि डिमॉर्गन थ्योरम से रिलेटेड है या फिर आयलर्स थ्योरम का यूज करके हम इसको कर सकते हैं। दोनों तरीकों से हम कैसे करेंगे उस पर हम फोकस आउट करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो आइए देखते हैं। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं जिनको हमको यहाँ पर फोकस में करना है और समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि जब इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में दिया हुआ है जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इसमें सबसे पहले आपको वन को हटाना है। वन जब रिमूव कर पाओगे तभी आगे का प्रोसीजर या आगे का जो कंसेप्ट है ना वो हो पाएगा। तो उसको समझने के लिए वन कैसे हटेगा, क्या बेसिक फार्मूला होगा, क्या नीड होगी, उन सब पर हम फोकस आउट करके समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो यदि हेल्पफुल होता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। आइए समझते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को समझना है स्टूडेंट तो जो कुछ बेसिक फार्मूले हम जानते हैं उनको समझना पड़ेगा। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे वर्क करने वाले हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चन को समझते हुए इस पर फोकस आउट करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में हम पहले यहाँ पे लिखेंगे। जो फार्मूला है स्टूडेंट, क्योंकि जो मैथमेटिक्स वो फार्मूले का ही गेम है, वन कैसे हटने वाला है। तो एक फार्मूला हम जानते हैं, cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू, एवरीवन इज नो कि cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अदरवाइज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन ये cos 2 थीटा इज इक्वल टू है, बट अगर इसी को हम बेस माने, cos ऑफ थीटा माने, तो देखिए यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ पे इस राइट हैंड साइड पार्ट में थीटा था, यहाँ क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और इधर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बेसिक फार्मूला हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम कहें कि साइन ऑफ 2 थीटा क्या होगा, दिस इज द साइन ऑफ 2 थीटा, एवरीवन इज नो कि 2 साइन थीटा cos थीटा। ओके, एंड साइन ऑफ थीटा क्या फिर होगा, हम निकालें तो दिस इज 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। सो दैट इज द बेसिक फार्मूला। ये हमारे पास बेसिक फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूलों का यूज करके हमको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो आइए इसके कंसेप्ट को समझते हैं। ये आपका एक फार्मूला हो गया जो यहाँ से हमने यहाँ तक इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है, अगर हमको डिमॉर्गन थ्योरम लिखना है, आयलर्स थ्योरम लिखना है, तो उसको भी समझ लें कि आयलर्स थ्योरम्स क्या हमारे पास है। आयलर्स थ्योरम की बात अगर हम करते हैं तो देखिए, आयलर्स थ्योरम होता है कि e के पावर i थीटा है तो इसको हम लिखते हैं cos ऑफ थीटा प्लस i साइन थीटा, और अगर e के पावर माइनस i थीटा है तो इसको हम क्या लिखते हैं cos ऑफ थीटा माइनस i साइन थीटा। और डिमॉर्गन थ्योरम डिमॉर्गन थ्योरम में हम क्या करते हैं कि cos ऑफ थीटा प्लस i साइन थीटा, अगर पावर ऑफ n है, यहाँ प्लस माइनस दोनों कोई भी हो, प्लस माइनस दोनों हो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos ऑफ n थीटा प्लस माइनस i साइन n थीटा। इट मीन्स डिमॉर्गन थ्योरम के कंसेप्ट को यदि हम समझें स्टूडेंट, तो डिमॉर्गन थ्योरम तभी लग सकता है जब इवन अप्लाई कर सकते हो आप जब रियल पार्ट cos थीटा होगा और इमेजिनरी पार्ट साइन थीटा होगा, अदरवाइज हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसी को कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है, आगे जब प्रॉब्लम इसका यूज आएगा तो मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो जो क्वेश्चन है उसके लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को कंसिडर करते हैं और आगे हम इस पर फोकस करने का प्रयास करते हैं कि हम इस पे कैसे वर्क एक्चुअल में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 पर जो इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है इसको फर्स्ट कंसिडर करते हैं और फिर आगे के पॉइंट ऑफ व्यू को इसको समझने का हम प्रयास करेंगे बेसिक फार्मूलों से की हेल्प से। तो देखिए, सबसे पहले आप स्टूडेंट इसको करना क्या है ये समझिए।
ये जो 1 को हमको रिमूव करना है, तो इस 1 को रिमूव करने के लिए cos थीटा के रिप्लेस पर जो ऊपर फार्मूला लिखा 1 प्लस इन प्लेस ऑफ cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और इस साइन को भी बदल देंगे तो आई फिर यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर्स में भी सेम कंसेप्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो पार्ट हमको दिख रहा है कॉस थीटा का, तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 एंड माइनस आई एंड 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 ब्रैकेट क्लोज एंड रेस्ट पावर ऑफ n। क्लियर? ये जब आपको समझ में आ जाए तो अब देखिए क्या टर्म आप कैंसिल कर सकते हो, इसको समझ लीजिए। ये 1 जो है ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये इससे ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग है उसको आप लिख लीजिए। सिंपली क्या बच जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2i साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 एंड डिनोमिनेटर्स में आल्सो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2i साइन ऑफ थीटा बाई 2 एंड कॉस ऑफ थीटा बाई 2 इज पावर ऑफ n। ठीक, दैट इज क्लियर। अब बेसिक जो है, अब सबसे पहले इन दोनों में देखेंगे कि हमें व्हाट इज द कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए 2 और cos थीटा बाई 2 कॉमन है इन न्यूमरेटर्स, तो 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन करिए। जैसे इस पार्ट में कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे cos थीटा बाई 2 रिमेनिंग मिल जाएगा, तो cos ऑफ थीटा बाई 2 प्लस 2 तो निकल गया, एक cos निकल जाएगा, तो बचा क्या सिर्फ i साइन थीटा बाई 2, दिस इज द i साइन थीटा बाई 2। एंड सेम कंसेप्ट डिनोमिनेटर्स में, बेटा यहाँ पे देखिए 2 cos थीटा बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा cos ऑफ थीटा 2, और यहाँ पे माइनस i साइन थीटा बाई 2, ब्रैकेट क्लोज, और इसके पावर में हमारे पास n है। ओके, अब देखिए n जैसे है तो अब सिस्टम को समझ लीजिए, ये पार्ट इससे कैंसिल। अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। इसको हम आयलर्स थ्योरम में कन्वर्ट करके सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो आयलर थ्योरम हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे देखिए जो आयलर्स थ्योरम हमने ये लिखा, ये वाला, विदाउट डिमावर्स थ्योरम का यूज किए भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस वाले फार्मूले का यूज करके, और आसानी से यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे यूजिंग करते हैं कि यूजिंग आयलर्स थ्योरम, ठीक है, तो e के पावर आई थीटा इज इक्वल टू हमने लिखा इज कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा, और दूसरा e पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो इसका अगर यूज हम यहाँ पे करते हैं तो देखिए रिजल्ट हमारा बहुत थोड़ा सा आसानी से आ जाएगा। ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये जो बड़ा ये ऊपर वाला जो पार्ट है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, सिंपली e के पावर i एंड थीटा बाई 2, और इस डिनोमिनेटर वाले जो ये पार्ट है यहाँ पर आ जाएगा e के पावर माइनस i थीटा बाई 2 इन होल पावर, दिस इज पावर ऑफ n। अब इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो e की पावर i थीटा बाई 2, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस i थीटा बाई 2 एंड इसके पावर में n हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, अगर स्टूडेंट बेसिकली इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो e के पावर क्या हो जाएगा, सिंपली करेंगे तो i थीटा आ जाएगा, और i थीटा के पावर n हो जाएगा, मतलब ये हो गया e के पावर i n थीटा। ओके, और i n थीटा मतलब इस वाले कंसेप्ट का यूज करें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, cos ऑफ n थीटा प्लस i साइन n थीटा, और दैट इज द प्रूव्ड राइट हैंड साइड पार्ट हो गया। ठीक, अब मान लीजिए हम विदाउट आयलर्स थ्योरम करते हैं, तब क्या कर सकते हैं आप, सेकेंड वे क्या होगा। ये तो फर्स्ट वे हो गया हमारा कि हम इस तरह से कर सकते हैं। अब हम अगर मान लीजिए यहीं से करते हैं आयलर्स थ्योरम का यूज करके, ठीक है, अब डिमावर्स थ्योरम से करते हैं, तो अब डिमावर्स थ्योरम से अगर हम करना चाहें तो देखिए कैसे कर सकते हैं। आंसर दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पावर n है, तो अब इसको मैं करने वाला हूँ बाय यूजिंग
डिमावर्स। तो जब डिमावर्स का यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 इज पावर ऑफ n पहले, और फिर डिनोमिनेटर्स में लिखेंगे cos ऑफ थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2 एंड पावर ऑफ n। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा। तो अब देखिए थोड़ा प्रोसीजर बड़ा होगा हमारा। अब इसमें हम इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। तो देखिए दिस इज बेसिक फंडामेंटल। अब ये थोड़ा सा बड़ा होगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से अगर हम करते हैं तो देखिए cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2, और इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो cos ऑफ थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2 एंड इस पावर ऑफ माइनस n। ये जो वाला पार्ट है ना, इसको न्यूमरेटर में लेके चलेंगे। अब हम अप्लाई कर रहे हैं डिमावर्स। डिमावर्स थ्योरम। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पर चीज़ों को हमको सिंप्लीफिकेशन करना है। तो जैसे अप्लाई करेंगे तो ये पावर जो n है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मतलब यहाँ आ जाएगा cos n थीटा बाई 2 प्लस आई साइन n थीटा बाई 2। ओके, इस ब्रैकेट क्लोज। अब दिस इज बेसिक। यहाँ पर देखिए जैसे करेंगे तो cos माइनस n थीटा बाई 2 आएगा माइनस आई साइन n थीटा बाई 2, और दैट इज द ब्रैकेट क्लोज। अब बेसिक अप्लाई कर लिया तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos ऑफ n थीटा बाई 2 तो है ही, प्लस आई साइन n थीटा बाई 2, और दिस इज इंपॉर्टेंट, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये भी आ जाएगा cos ऑफ n थीटा बाई 2 एंड प्लस आई साइन n थीटा बाई 2, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए इस अगेन आप चाहे तो स्क्वायर कर सकते हैं स्टूडेंट, या हमने पढ़ा है कि अगर इस तरह के मल्टीपल हो तो ये आर्गुमेंट जो होते हैं ना, आर्गुमेंट जो है वो ऐड हो जाता है। ये आपको समझ लेना है कि अगर इस तरह का है तो मल्टीपल के केसेस में आर्गुमेंट ऐड हो जाएगा। तो अगर आर्गुमेंट ऐड होता है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉस, ठीक है, n थीटा बाई 2 एंड प्लस n थीटा बाई 2 प्लस आई साइन n थीटा बाई 2 प्लस n थीटा बाई 2। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हो जाएगा ये कॉस ऑफ n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो देखिए डिमावर्स में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आप रिजल्ट को फाइंड आउट कर पाओगे। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये ध्यान आपको रखना है कि डिमावर्स में हमें क्या टाइम लगना है, और अगर हम एक आयलर्स थ्योरम का यूज करके करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। आयलर्स का हमने यूज किया तो बहुत जल्दी आ गया, शॉर्ट में इतना आंसर आ गया। तो हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आप आयलर से नहीं कर सकते हो और किसी अनदर मेथड से नहीं कर सकते। आयलर इज द बेस्ट मेथड है, उसका यूज करके यूलर्स थ्योरम का यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि क्या है हमारा, कैसे इसको हम करने वाले हैं। सेकंड एंड थर्ड इज द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो जहाँ जो अप्लाई हो सकता है उसको हम बेस करके बहुत ही आसानी से सिस्टम को समझते हुए क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर फोकस आउट कर सकते हैं स्टूडेंट, और आपकी हेल्प हो सकती है। ओके, आइए समझते हैं इसके पैटर्न को। देखिए पैटर्न हमारे पास क्लियर है एकदम, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा यहाँ पर। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ा दिक्कत ये है हमारे पास कि ये जो साइन वाला पोर्शन है ना, साइन वाला पार्ट है, अब प्लस रियल पार्ट है 1 प्लस साइन, और कॉस वाला जो है वो काल्पनिक है। तो सबसे पहला तो फोकस आउट ये है कि साइन को कॉस में बदलना, 1 को हटाना, 1 जो दिया है उसको रिमूव करना। उसको कैसे रिमूव करेंगे वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, लेकिन वो रिमूव तभी हो सकता है जब हम जो रियल हमारा पार्ट है वो कॉस हो, तब तो हम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान आपको रखना है। तो सबसे पहले इस सिस्टम को समझना है।
तो जो 1 प्लस साइन थीटा एंड प्लस आई कॉस थीटा दिया हुआ है एंड इज हियर 1 प्लस साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा और इन सब के पावर ऑफ n है। तो अब इसको हमें चेंज करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए फार्मूला ही सब कुछ होता है स्टूडेंट। देखिए आइए फार्मूले को पहले हमको पता हो तो फिर हम आगे इस पर फोकस कर पाएंगे। तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये फार्मूला है, इसी को इंप्लीमेंट करके यहां पर पहले चेंजेस करने हैं आपको। तो इस वाले पार्ट में हम चेंज करना स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए साइन को लिखेंगे कॉस, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इस कॉस के प्लेस पर, और इस साइन के कॉस यहाँ पे लिखेंगे आई साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, किसको, इस कॉस के रिप्लेस पर। और डिनोमिनेटर में सेम 1 प्लस साइन को कॉस, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा एंड प्लस माइनस आई साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इन पावर ऑफ n। ठीक, अब हमको थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन है ना वो इजी कर ले हम, मतलब जो ये थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है उसको थोड़ा सा आसान हम करने की कोशिश में वर्क करते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं कि लेट पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक फंक्शन मान ले फाई को। ये वाला जो पार्ट है ना, थोड़ा जब बाई 2 वाला कैलकुलेशन आएगा उसको हम लास्ट में फिर फाई को रिप्लेस कर देंगे और वर्कआउट जब बाई 2 जो आएगा या थोड़ा सा बड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ आने लगेगा वो वहां पर सॉर्ट आउट हो जाएगा और इजी वे में कर पाएंगे। तो आइए इसको जब पाई बाई 2 से कर देंगे रिप्लेस, तो देखिए यहां पर क्या मिल जाएगा हमारे पास, सिंपली 1 प्लस कॉस फाई मिल जाएगा और प्लस आई साइन फाई मिल जाएगा। ओके, एंड इज हियर 1 प्लस कॉस फाई माइनस आई साइन फाई मिल जाएगा। ठीक, और दिस इज द पावर ऑफ। अब आगे का प्रोसीजर आप अपने आप कर पाएंगे बहुत इजी वे में। चलिए देखते हैं हम कैसे करना है इसको। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा इस कॉस के जगह, प्लस 2i साइन पाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर्स को बदल दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर 5 बाई 2 माइनस 1 माइनस आई एंड दिस इज 2 साइन 5 बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 5 as power of n and that is the values। तो अब हमने क्या किया, cos के जगह पर हाफ रखा और साइन को भी हाफ एन एंगल में बदल दिया। क्यों, क्योंकि हमको 1 को हटाना है, 1 को क्या करना है, रिमूव करना है। तो 1 एक ही कंडीशन में रिमूव हो सकता है जब हम cos वाला फार्मूला लिख करके प्रॉपर 1 को यहां से रिप्लेस कर दें। ओके, तो ये जब बेसिक कंसेप्ट निकल जाएगा तो अब देखिए यहां से क्या कैंसिल होगा उसको समझिए। ये 1 टोटल कैंसिल हो जाएगा, यहां से 1 कैंसिल। अब ये जो दो पार्ट हैं इनमें से आपको देख लीजिए क्या कॉमन मिल सकता है। तो न्यूमरेटर वाले पार्ट में 2 cos 5 बाई 2 कॉमन है इस वाले पार्ट में यहां पर। तो यहां पर अगर कॉमन लेंगे तो cos 5 बाई 2 प्लस आई और यहां पे बच जाएगा साइन 5 बाई 2। और डिनोमिनेटर में इज आल्सो सेम कंसेप्ट, 2 cos 5 बाई 2 एंड हियर फिर cos ऑफ 5 बाई 2 माइनस आई साइन 5 बाई 2 इज होल पावर इज पावर ऑफ n। ठीक, क्लियर। अब देखिए क्या करना है स्टूडेंट, सिंपल, ये पार्ट आपका कैंसिल, यहां पर कैंसिल। अब आसानी से आप इसको कर लीजिए, दिस इज एम्प्लॉयमेंट, इसको आप ऐसा लिख सकते हो cos
5/2 प्लस आई साइन 5/2 power of n and denominators the cos 5/2 minus I sin 5/2 in power of n। अब यहां पे हम लिखते हैं अप्लाई डी मोइवर्स थ्योरम। तो अप्लाई डी मोइवर्स थ्योरम आपको सभी को पता है, बट अगर नहीं जानते हैं तो आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा। cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा है, इस पावर ऑफ n है तो हम लिख सकते हैं cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ओके, अगर आप ऐसा राइट अप कर सकते हैं स्टूडेंट, तो देखिए इस वाले पार्ट में अब क्या करना है आपको, ये समझिए। ये जो n है इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा cos n 5/2 प्लस आई साइन n 5/2 और डिनोमिनेटर्स में इज आल्सो cos ऑफ n 5/2 माइनस आई साइन n 5/2। ठीक, अब यहां पर मैं यूज कर रहा हूं आइलर्स थ्योरम को, यूलर्स थ्योरम जो भी कह सकते हो आप, यूलर्स थ्योरम। ठीक, यूलर्स थ्योरम के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि आई थीटा है तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, और ई पावर माइनस आई थीटा है तो दिस इज द cos ऑफ थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये हमारा स्टूडेंट है आइलर्स थ्योरम। तो अगर आइलर्स थ्योरम को हम समझ पाए यहाँ पर इस तरह का ये जो फार्मूला है, तो इस वाले पार्ट में देखिए क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या होगा, e के पावर आई n फाई बाई 2, और डिनोमिनेटर्स में क्या आ जाएगा, e के पावर माइनस आई n फाई 2। अब इस वाले पार्ट को अगर ऊपर लेके चले जाएंगे तो e के पावर आई n फाई अपॉन 2, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसी में जुड़ जाएगा सिंपली, तो आई n फाई अपॉन 2। क्यों जुड़ा, क्योंकि दोनों का बेस समान है, तो हम ऊपर ले आकर के क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। अब हाफ ऑफ एंगल्स अगर है यहाँ पे, अगर इसको हम जोड़ देंगे तो पाई खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, e के पावर आई n फाई। अब इसको आप फिर से रिप्लेस चेंज कर दीजिए, देखिए क्या मिल जाएगा, cos ऑफ n फाई प्लस आई साइन n फाई। ठीक, और हमने फाई की वैल्यू क्या मानी है, दिस इज द फाई इज इक्वल टू, हमारे पास है π/2 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस थीटा यहाँ पे रख दीजिए, cos n π/2 माइनस थीटा प्लस आई साइन n और फिर π/2 माइनस थीटा, और इसका इनसाइड आप मल्टीपल कर दीजिए। तो सिंपली जैसे मल्टीपल कर देंगे तो cos क्या आ जाएगा, n π/2 माइनस n थीटा पहला, और फिर आई साइन n π/2 माइनस n थीटा। यही हमको प्रूफ करना था, दिस इज द राइट हैंड साइड पार्ट। तो इस तरह से स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चन का जो बेसिक कंसेप्ट है ना, उसको समझेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, जो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लेक्चर है, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आइए थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारे पास थर्ड है उसको करने का प्रयास करते हैं यहाँ पर, जो आपके लिए एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, ये तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट इज हियर इंपॉर्टेंट इस पार्ट को। यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम्स है, तो सिंपली यहाँ पे कुछ करना है नहीं आपको, इस टोटल लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है ये वाले पार्ट को, और वन को रिमूव करने का प्रयास है। वन को हम रिमूव कर चुके हैं ऑलरेडी, और अब उसी पर हमको फोकस कर लेना है। तो जाइए लेफ्ट हैंड साइड से वर्क स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट है ना, इस पर ही हमको काम करना है और कुछ नहीं। दिस इज इम्पॉर्टेंट, द पावर ऑफ n जो है, तो वन को रिमूव करने का काम करना है, स्टार्ट करना है यहाँ पे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1 प्लस आई साइन थीटा, मतलब आई साइन को बदल देना है 2 साइन θ/2 इंटू
कॉस ऑफ थीटा बाई 2 इज पावर ऑफ n प्लस यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 एंड माइनस आई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 सॉरी नॉट थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा बाई 2 ब्रैकेट क्लोज एंड पावर ऑफ n। ये आपको निकल गया। अब आपको देख लेना है कि इसमें क्या कॉमन है, क्या कैंसिल हो रहा है और उस पर वर्क करिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं सिस्टम को, समझते हैं। सब सिस्टम का खेल है। सिस्टम को यदि आप अच्छे से समझ लेते हो स्टूडेंट ना तो कर पाओगे। देखिए क्या कैंसिल होगा, ये 1 यहाँ से कैंसिल और इस वाले में 1 कैंसिल, सिंपल। तो ये जो दो बचे हैं इसमें और इसमें, इनका खेला आपको देखना है वर्कआउट्स। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन है, किस वाले माने, इन दोनों में। तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 इस पावर ब्रैकेट क्लोज और रेस्ट पावर दिस इज एन प्लस सेम 2 कॉस थीटा बाई 2 एंड ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2 ब्रैकेट क्लोज पावर ऑफ n। ठीक, अब एक फार्मूला आप जानते हैं कि अगर a डॉट b के पावर m है तो हम लिख सकते हैं a के पावर m इंटू b के पावर। ठीक, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। तो बस इसी को यहाँ पर वर्क कर लेना है। तो यहाँ से देखिए 2 है तो इन सब के होल पावर में है, ठीक है, 2 कॉस थीटा बाई 2 इन पावर ऑफ n और सेपरेट कॉस ऑफ थीटा बाई 2 माइनस प्लस आई साइन थीटा बाई 2 इन पावर ऑफ n प्लस यहाँ भी वही कहाँ वर्क इस वाले में, और यहाँ पर इस ब्रैकेट में कॉस ऑफ थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2 इस पावर ऑफ n। ये वाला पार्ट हो गया आपका। अब देखिए इस बेसिक, अब बेसिक क्या होगा, इसमें डिराइवर्स को अप्लाई कर देना है। अप्लाई डिराइवर्स थ्योरम। तो अप्लाई डिराइवर्स थ्योरम करेंगे तो ये तो अपने अपने आप रहेगा रिप्लेस पर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जो आ जाएगा कॉस ऑफ n थीटा बाई 2 एन प्लस आई साइन n थीटा बाई 2 फर्स्ट ब्रैकेट्स एंड यहाँ पे 2 cos ऑफ थीटा बाई 2 इज पावर ऑफ n इन ब्रैकेट, जो भी वर्क हो जाए यहाँ पर सिंपली यहाँ पे cos ऑफ n थीटा बाई 2 एंड माइनस आई साइन n थीटा बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इन दोनों में ये पोर्शन आपका कॉमन है तो इसको कॉमन कर लिए स्टूडेंट। तो 2 cos थीटा बाई 2 एंड पावर ऑफ n कॉमन हो गया इस ब्रैकेट में। आप देखिए क्या मिल जाएगा, जो अगर हम पार्ट की बात करेंगे तो देखिए ये पार्ट मिलेगा और ये मतलब cos ऑफ n थीटा बाई 2 प्लस आई साइन n थीटा बाई 2 प्लस cos ऑफ n थीटा बाई 2 माइनस आई साइन n थीटा बाई 2। ठीक, ये पार्ट आपका कैंसिल। ये क्या हो गया आपका, दिस इज 2 के पावर n एंड cos के पावर n थीटा बाई 2 इंटू ये वाला जो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 cos n थीटा बाई 2, ये वैल्यूज मिल गई। बस अब इसको रीअरेंज कर लीजिए एंड वी गॉट द आंसर्स। ये पावर 1 है, ऐड हो जाएगा तो 2 के पावर n प्लस 1 cos के पावर n थीटा बाई 2 एंड इनटू में cos n थीटा बाई 2। सो दैट इज द आंसर प्रूव्ड RHS। तो इस तरह से स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चंस को करने का हम फोकस आउट प्रयास कर सकते हैं, जिससे कि हम अच्छे से सिस्टम को समझते हुए कर पाएंगे। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसानी से कर पाओगे। थोड़ा डिफरेंट टाइप है, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अलग है, बट उनको सोचिए, समझिए और करने का प्रयास करिए।
और भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, अभी 1 by 1 करेंगे जिससे आपकी हेल्प होगी। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।